बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? ठीक है आप लोग? तो अपनी डिफरेंशियल ज्योमेट्री की दूसरी वीडियो के साथ हम हाज़िर हुए हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ द कर्वेचर एंड कर्वेचर हम किस तरीके से फाइंड आउट करते थे किसी भी इक्वेशन का। तो मैंने उस दिन पिछली वीडियो में भी आप लोगों को बताया था कि कर्वेचर हमारे पास होता है कि बेंडिंग ऑफ अ कर्व, कि हमारे पास इस कितनी कोई भी कर्व हो उसकी कितनी बेंडिंग हो गई है, वो हमारे पास उसको शो करती थी कि वो हमारे पास कर्वेचर है, कर्वेचर ऑफ अ कर्व। तो अब बाय मैथमेटिक्स हम इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास एक कर्व थी, तो उस कर्व को हम क्या कहते थे कि वो हमारे पास कर्व थी, उसके दो टेंजेंट थे। एक हमारे पास टेंजेंट था पॉइंट पी पर, ये हमारे पास पी पॉइंट पर, और एक टेंजेंट था हमारे पास पॉइंट क्यू पर। तो अब दोनों टेंजेंट का विद रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव रियल एक्सिस के साथ, एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा था वो हमारे पास थीटा और थीटा प्लस डेल्टा थीटा था। और जो दोनों के दरमियान, दोनों टेंजेंट्स के दरमियान जो एंगल था वो हमारे पास डेल्टा थीटा था। तो डेल्टा थीटा था, और हमारे पास ये जो डिस्टेंस आ गया था इन दोनों के दरमियान, ये जो मैंने डार्क ब्राउन डिस्टेंस कर दिया, जो शेडेड डिस्टेंस था उसको हमने डेल्टा एस कह दिया था। अब हमारे पास पोजीशन वेक्टर कौन सा होता है कि जिसकी डिस्टेंस हमारे पास फ्राम पॉजिटिव ओरिजिन से लेकर डिस्टेंस हमारे पास पी पॉइंट तक, उसको हमने क्या कह दिया था? आर कह दिया। आर इज द पोजीशन वेक्टर एंड फ्राम डिस्टेंस फ्राम ओरिजिन टू पॉइंट क्यू इज नोन एज पोजीशन वेक्टर आर प्लस डेल्टा आर। ये हमारे पास डायग्राम आ गई थी। इसी डायग्राम से हमने क्या करना था कि वो हमने शो करना था कि कर्वेचर की डेफिनेशन क्या है। बेसिकली हम कर्वेचर किस तरीके से फाइंड आउट करते थे, फिर उसके बाद हम उससे क्या करेंगे, कर्वेचर की वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे। कर्वेचर किसी कर्व का होता क्या है, फार्मूला हम फाइंड आउट करेंगे। तो कर्वेचर ऑफ अ कर्व एट एनी पॉइंट, के किसी भी पॉइंट पर, इज द आर्क रेट ऑफ रोटेशन, के हमारे पास रोटेट कितनी कर रही है कर्व ऑफ अ टेंजेंट, के हमारे पास दो टेंजेंट थे। कि टेंजेंट कब बनती है? टेंजेंट हमारे पास किसी कर्व की तब बनती है कि जब कोई भी कर्व हमारे पास रोटेट कर रही हो, बेंड हो रही हो। तो रोटेशन ऑफ अ टेंजेंट 10 डेल्टा थीटा, हमने ये जो डेल्टा थीटा कहा था, डेल्टा थीटा इज द एंगल बिटवीन द टेंजेंट ऑफ पी एंड क्यू। ये हमारे पास एक टेंजेंट क्यू था, ये हमारे पास एक टेंजेंट पी था। इसको हमने क्या कह दिया था कि द एंगल बिटवीन टेंजेंट पी एंड क्यू 10 डेल्टा थीटा बाय डेल्टा एस। डेल्टा थीटा बाय डेल्टा एस इज द एवरेज कर्वेचर। कि हमारे पास इधर से लेकर इधर तक सब बेंडिंग पॉइंट्स पर हमने ईच पॉइंट पर उसकी बेंडिंग चेक की, और हमने क्या कहा कि वो जो एवरेज पॉइंट चाहे इधर निकलता है चाहे इधर निकलता है, कि एवरेज पॉइंट ऑफ बेंडिंग वो हमारे पास क्या था? इज नाउन एज एवरेज कर्वेचर ऑफ आर्क पी क्यू। के जो हमारे पास आर्क कर्व थी या आर्क थी पी और क्यू आर्क, दैट्स लिमिटिंग वैल्यू एज डेल्टा एस अप्रोचेस टू जीरो। कि जब ये वैल्यू डेल्टा एस अप्रोचेस टू जीरो हो जाएगी, द कर्वेचर हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा? देखिए अब हमारे पास ये जो डिस्टेंस आ रहा था, अगर ये डिस्टेंस हम ख़त्म कर दें P और Q के दरमियान, तो हम जब डिस्टेंस ख़त्म करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? P इधर Q की तरफ मूव करना स्टार्ट करेगा, और जब हम इधर पहुँचते हैं तो हमारे पास ये दो टेंजेंट किस में, एक टेंजेंट में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो मैंने पहले कहा था कि जब किसी भी कर्व का एक टेंजेंट आ जाए, हर कर्व का एक टेंजेंट होता है, टेंजेंट हमारे पास क्या होता है, उसको जो किसी एक पॉइंट पर टच करके चला जाए तो देन ही वो कर्व बनती है। फिर उसी टेंजेंट का जो 90 डिग्री पर एंगल बनाए उसको हम क्या कहते थे? दिस इज नाउन एज नॉर्मल। और जो हमारे पास इन दोनों का ऑर्थोगोनल हो, जो दोनों के 90 डिग्री के एंगल बनाए, उसको हम बोलते थे बाई नॉर्मल। तो ये हम आगे जाकर पढ़ेंगे कि नॉर्मल, बाई नॉर्मल और टेंजेंट क्या होता है हमारे पास। तो अब डेल्टा एस अप्रोचेस टू जीरो इज द कर्वेचर एट पॉइंट पी, दिस इज आल्सो कॉल्ड फर्स्ट कर्वेचर। कि जब डेल्टा एस अप्रोच कर जाए जीरो को तो उसको हम क्या कहते थे? दिस इज कॉल्ड फर्स्ट कर्वेचर ऑफ अ पॉइंट, दिस इज आल्सो कॉल्ड फर्स्ट कर्वेचर एंड डिनोटेड बाय के। कि उसको हम के से शो करते थे। के फाइंड आउट करने का हमारे पास तरीका था डेल्टा एस अप्रोचेस टू जीरो डेल्टा थीटा ओवर डेल्टा एस। ये तो हमने बाय मैथमेटिक्स इसको सॉल्व किया था। अब इसी से रिलेटेड एक एग्जांपल कर लेते हैं। तो एग्जाम्पल करते हैं हमारे पास कर्वेचर से रिलेटेड। कहते हैं कि हमारे पास इफ़ आर इज़ अ पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट पी, कि हमारे पास क्या था? आर क्या था? पोजीशन वेक्टर है ऑन अ पॉइंट पी। कि ये हमारे पास एक पॉइंट पी है, ये क्या था? आर उसका पोजीशन वेक्टर था कि आर हमारे पास उसकी तरफ मूव कर रहा था।
अब हमारे पास क्या था कि शो दैट, हमने ये चीज़ शो करनी है कि डी टी बाई डी एस इज इक्वल टू आर डबल प्राइम, कि ये हमारे पास कैपा एन के इक्वल होता है। ये चीज़ हमने शो करनी है। ये हमारे पास फार्मूला भी था कर्वेचर के फाइंड आउट करने का। वेयर के इज़ अ कर्वेचर, ये के क्या है, हमारे पास कर्वेचर है, एंड एन इज़ अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू टी। कि अब एन हमारे पास क्या था कि हमारे पास यूनिट वेक्टर होता है। मैं अभी बता रहा था कि ये हमारे पास परपेंडिकुलर टू टी, ये हम इसको कहते थे एन यूनिट वेक्टर, इसको नॉर्मल भी हम कहते थे। एंड इन द प्लेन टेंजेंट टू पी इन कंजक्टिव पॉइंट्स, कि हमने ये चीज़ प्रूव करनी थी। तो अब हमारे पास सबसे पहले हमें गिवन क्या था, सोल्यूशन इसका स्टार्ट करते हैं बेटा। आर प्राइम किसके इक्वल होता है, डी आर बाय डी एस। सॉरी, इधर से देख लेना बेटा कि अब जब डिस्टेंस हम डिस्टेंस हम ट्रेवल करेंगे डी आर बाई डी एस, तो हम किस को पहुँचेंगे कि ये हमारे पास इधर से लेकर इधर डिस्टेंस का पहुँचेंगे, तो ये हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, टेंजेंट के पहुँचेंगे ना। तो हम इसको लिख सकते थे टी। अब हमारे पास टी आ गया था, तो अब हम इसको कह सकते थे बेटा कि हमारे पास आर प्राइम डॉट आर प्राइम किसके इक्वल आ जाएगा, टी प्राइम डॉट टी प्राइम। तो अब हमारे पास आर प्राइम इंटू आर प्राइम, तो हम इसको लिख सकते थे कि ये हमारे पास किसकी इक्वल आ जाएगा, आर प्राइम डॉट, अगर डॉट वेक्टर करते तो जब प्रोडक्ट सेम हो तो डॉट प्रोडक्ट हमारे पास क्या है, टेंजेंट डॉट टेंजेंट हमारे पास किसकी इक्वल आ जाएगा, 1 के इक्वल आ जाएगा। हमेशा बात याद रखिएगा कि टी डॉट टी विच इज़ इक्वल टू बी डॉट बी विच इज़ इक्वल टू एन डॉट एम। ये चीज़ आगे फार्मूले आप लोग पढ़ेंगे, ये हमेशा किसके इक्वल होती है, 1 के इक्वल होती है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ सेम एलिमेंट्स। तो अब हमारे पास क्या था कि हम इसको लिख सकते थे कि डॉट प्रोडक्ट इज इक्वल टू 1। तो अब इस पर अगर डिफ्रेंशिएट कर दें, हमें बेसिकली वैल्यू क्या चाहिए, डी टी बाई डी एस चाहिए। तो आर प्राइम किसके इक्वल था, टी के इक्वल था। तो मतलब क्या था कि हमें किसकी वैल्यू चाहिए, आर डबल प्राइम की वैल्यू चाहिए, आर डबल प्राइम की वैल्यू चाहिए। तो अब हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, तो हम इसको लिख सकते थे डिफ्रेंशिएट कर दें विद रिस्पेक्ट टू टी। अगर इसको डिफ्रेंशिएट कर दें विद रिस्पेक्ट टू टी, अगर हम इसको क्या कर दें, डिफ्रेंशिएट कर दें, तो हमारे पास फर्स्ट एज इट इज़ डी आर प्राइम ओवर डी टी प्लस सेकेंड एज इट इज डी आर प्राइम ओवर डी टी विच इज़ इक्वल टू 1 का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी हमारे पास कांस्टेंट था, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। 2r डी आर प्राइम ओवर डी टी इक्वल टू 0, तो हमारे पास आर प्राइम डॉट डी आर प्राइम ओवर डी टी इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आ गई थी। 2 दूसरी साइड पर डिवाइड कर दे तो आप अब हमेशा बात याद रखिएगा कि जब आर प्राइम और जब दो वेक्टर, ये हमारे पास वेक्टर ही थी ना, पोजीशन वेक्टर होता है, पोजीशन वेक्टर हमने डेरिवेटिव लिया, तो जब दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 आ जाए, मतलब क्या था कि ए डॉट बी इक्वल टू 0 आ जाए, तो हम क्या कहते थे, ए इज़ ऑर्थोगोनल टू बी, ए इज़ परपेंडिकुलर टू बी। तो हम क्या कहेंगे कि हमारे पास हम एक चीज़ लेकर चलते हैं डी आर प्राइम ओवर डी टी, हमें इसकी वैल्यू चाहिए ना, क्योंकि बेसिकली हमें किसकी वैल्यू चाहिए, डी आर प्राइम ओवर डी टी। तो हम वो वैल्यू लेकर चलते हैं डी आर प्राइम ओवर डी टी, क्योंकि हमारे पास क्या चाहिए कि यूनिट वेक्टर चाहिए, तो हमें आर, ये चीज़ हमने प्रूफ करनी थी। तो अब डी आर प्राइम ओवर डी टी हमारे पास किसकी इक्वल आ जाएगा, तो हम इसको लिख सकते थे कि लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू 0 इंटू डी आर प्राइम ओवर डी टी, कि जब हमारे पास टेंजेंट 0 हो जाएगा तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, मीन टेंजेंट हमारे पास इस पॉइंट पर 0 ही होगा ना। तो अब टेंजेंट जब आर प्राइम, तो अब हम इसको लिख सकते थे बेटा कि हमने इसको क्या करना था कि अगर बेसिकली हमने ये चीज़ प्रूफ करनी थी, तो हमारे पास ये चीज़ प्रूफ करने के लिए हम क्या करते थे कि सबसे पहले हमारे पास क्या आना चाहिए कि अगर हम इसको लिखते बेटा चेन रूल के साथ, लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू 0, डेल्टा थीटा अप्रोचेस टू 0, डेल्टा एस अप्रोचेस टू 0, डी आर प्राइम ओवर डी थीटा डॉट डी थीटा बाय डी एस डॉट डी एस बाय डी टी, यही चार हमारे पास आ जाएगी। अलग अलग हम कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा
जब हम इसको अलग-अलग कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा लिमिट डेल्टा थीटा अप्रोचेस टू ज़ीरो, डेल्टा थीटा अप्रोचेस टू ज़ीरो डी आर प्राइम ओवर डी थीटा, ये हमारे पास आ गया था, प्लस लिमिट डेल्टा थीटा लिमिट डेल्टा एस अप्रोचेस टू ज़ीरो डी थीटा बाई डी एस डॉट लिमिट, हमारे पास क्या रह गया था, डेल्टा टी अप्रोचेस टू ज़ीरो डी एस बाई डी टी। लिमिट डेल्टा एस अप्रोचेस टू ज़ीरो डी थीटा बाई डी एस डॉट लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू ज़ीरो डी एस बाई डी टी हमारे पास आ गया था। तो अब ये देख ले बेटा कि ये हमारे पास जब मैग्नीट्यूड वेक्टर के पोजीशन वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड लेंगे तो हमारे पास आर प्राइम क्या था, पोजीशन वेक्टर था, इसका मैग्नीट्यूड लेंगे तो हमेशा याद रखिएगा विद रिस्पेक्ट टू एंगल, विद रिस्पेक्ट टू एंगल जब इसका मैग्नीट्यूड लेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब हमने अभी पढ़ा था कि दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ किसकी, कर्वेचर की डेफिनेशन थी, और ये हमारे पास किसकी डेफिनेशन है कि डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस के टाइम को जब डिस्टेंस के साथ करते थे तो ये हमारे पास क्या बन जाता था, वेलोसिटी, टाइम रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, कैपा वी हमारे पास आ गया था। किसकी वैल्यू आ गई थी, ये हमारे पास डी आर प्राइम ओवर डी टी। तो अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए थी, अगेन अगर इसको डिफ्रेंशिएट कर दें, क्योंकि हमें वैल्यूज़ किसकी चाहिए, सॉरी ये हमारे पास वैल्यूज़ आ गई थी डी आर प्राइम ओवर डी टी, तो हम इसको कहते थे बेटा डी टी, तो हमें वैल्यूज़ क्या चाहिए, डी टी बाई डी एस चाहिए, तो हम इसको लिख सकते थे डी आर प्राइम ओवर डी एस डॉट डी एस बाई डी टी। मैं प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ कि ये हमारे पास क्या आ गया था, डी आर प्राइम और डी टी विच इज इक्वल टू कैपा वी हमारे पास आ गया था। अब हमें क्या चाहिए, कैपा एन हमें चाहिए। तो अब जब मैग्नीट्यूड हम हटाते थे, ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई थी, कैपा वी, तो जब हम मैग्नीट्यूड हटाते थे डी आर प्राइम ओवर डी टी विच इज इक्वल टू कैपा वी इंटू एन, कि मैग्नीट्यूड जब हम हटाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा कि हमारे पास उसकी डायरेक्शन आ जाएगी ना, ये मैग्नीट्यूड क्या होता है, डिस्टेंस होता है, इधर से लेकर इधर तक डिस्टेंस, तो अब हम डिस्टेंस हटा दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा कि हम एन डिस्टेंस की तरफ मूव कर रहे थे, कि हमारे पास एन डिस्टेंस था। तो अब हम इसको क्या लिख सकते थे कि डी आर प्राइम ओवर डी टी, तो अब ये किसकी वैल्यूज़ थी, हम इसको कहते थे कि आर डबल प्राइम इट इज़ इक्वल टू डी आर प्राइम ओवर डी टी, तो हम इसको लिख सकते थे डी आर प्राइम ओवर डी एस डॉट डी एस बाई डी टी। अब ये किसके इक्वल आया था, डी आर बाय कैपा वी इंटू एन, तो हम इसको लिख सकते थे 1 ओवर डी टी बाई डी एस, तो हम इसको डायरेक्ट भी लिख सकते थे कि 1 ओवर डी टी बाई डी एस, तो डी टी सॉरी 1 ओवर डी एस बाई डी टी, तो ये हमारे पास 1 ओवर वेलोसिटी आ जाएगा, दिस रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कैपा एन। तो यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी। इसको मैं एक दफ़ा फिर समझाता हूँ, ये क्लियर हो जाएगा आप लोगों को। जस्ट क्या करना था बेटा, हमारे पास शो दैट कि हमने ये चीज़ शो करनी थी डी टी बाई डी एस विच इज़ इक्वल टू आर डबल प्राइम, डी टी बाई डी एस ये किसके इक्वल होता है, आर डबल प्राइम, ये किसके इक्वल होता था, कैपा एन के इक्वल होता था। तो अब हमारे पास क्या था कि ये हमारे पास पॉइंट्स गिवन थे, तो अब हमने इनकी वैल्यूज़ पी, एक पोजीशन वेक्टर था, क्यू हमारे पास क्या था, एक 2 पॉइंट थे, इन पर हमने क्या किया, आर टेंजेंट लगाए टी और टी प्लस डेल्टा टी। तो हमने ये चीज़ प्रूव करनी थी कि हमारे पास कर्वेचर एन इज़ अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू टी एंड इन द प्लेन टेंजेंट एट पी कंसेक्टिव पॉइंट्स एन। तो अब हम सबसे पहले क्या लेकर चले थे कि हमारे पास हमें आर प्राइम की वैल्यू चाहिए, आर प्राइम हमारे पास किसके इक्वल होता है, डी आर बाई डी एस के इक्वल होता है। तो जब हम पोजीशन वेक्टर का डेरिवेटिव लेते हैं तो ये हमारे पास किसके इक्वल आ जाता है, टेंजेंट के इक्वल आ जाता है। इन दोनों को डॉट प्रोडक्ट कर दिया,
डॉट प्रोडक्ट टी डॉट टी किसके इक्वल आ गया, 1 आ गया। इसको अगेन डिफरेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू टी, तो डी आर प्राइम बाई डी टी। इधर से हमने डी आर प्राइम डी टी की वैल्यूज फाइंड आउट की, तो ये हमारे पास क्या आ गई थी, कैपा वी इंटू एन आ गई थी। हमने जस्ट इधर चेन रूल लगाया, डी थीटा और डी एस हमारे पास क्या हो जाएंगे बेटा, कैंसिल आउट हो जाएंगे, हमारे पास वही टर्म आ जाएगी। हमने जस्ट इस वजह से किया कि ये हमारे पास यूनिट वेक्टर को उसने गिवन किया हुआ था कि हमारे पास यूनिट वेक्टर किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। पोजीशन वेक्टर का यूनिट वेक्टर हमेशा 1 के इक्वल आएगा, तो हमारे पास ये किसके इक्वल था, कैपा के इक्वल था, और ये हमारे पास किसके इक्वल, वेलोसिटी आ गई थी। तो डी आर प्राइम और डी टी विच इज इक्वल टू कैपा वी डॉट एन। तो आर डबल प्राइम हमारे पास किसके इक्वल आ गया था, डी आर प्राइम और डी टी। तो हम इसको लिख सकते थे कि चेन रूल हमने अगेन लगा दिया था कि हमारे पास डी एस और डी एस कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास ये किसके इक्वल था, डी टी बाई डी एस। तो हमारे पास डी टी बाई डी एस हमें चाहिए था। तो कैपा वी वी के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हमारे पास क्या आ गया था, कैपा आ गया था। अब नेक्स्ट है बेटा हमारे पास ऑस्कुलेटिंग प्लेन, द प्लेन कंटेनिंग टेंजेंट्स एट कंसेक्टिव पॉइंट्स। एक दो दफ़ा देखेंगे तो आपको और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ऑस्कुलेटिंग प्लेन कहता है कि हमारे पास अ प्लेन containing tangent at consecutive point, कि एक से ज़्यादा पॉइंट या दो पॉइंट या बहुत ज़्यादा पॉइंट पर हमारे पास टेंजेंट आ जाए तो उसको हम ऑस्कुलेटिंग प्लेन कहते हैं। तो बेसिकली हमारे पास वो कहता है कि इक्वेशन ऑफ ऑस्कुलेटिंग प्लेन, इक्वेशन ऑफ ऑस्कुलेटिंग प्लेन हमारे पास कौन सी होती थी, तो हम प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट हमारे पास अगर क्वेश्चन आ जाता है तो x माइनस एक्स, वाई माइनस वाई, z माइनस जी, डी एक्स बाई डी एस, डी एक्स, दिस इज द इक्वेशन ऑफ ऑस्कुलेटिंग प्लेन के हमारे पास डी एक्स बाई डी एस, डी वाई बाई डी एस, डी जी बाई डी एस और डी स्क्र एक्स ओवर डी एस स्क्र, डी स्क्र वाई ओवर डी एस स्क्र, डी स्क्र जी ओवर डी एस स्क्र, दिस इज इक्वल टू 0। जब हम रख कर सॉल्व करते थे तो ये हमारे पास क्या आ जाती थी, इक्वेशन ऑफ ऑस्कुलेटिंग प्लेन आ जाती थी। इससे रिलेटेड हम एग्जांपल करते हैं। तो हमारे पास एक एग्जांपल हम कहते थे कि ये हमारे पास फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑस्कुलेटिंग प्लेन, एक एग्जांपल थी फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑस्कुलेटिंग प्लेन एट अ पॉइंट ऑफ अ सर्कल। ऑस्कुलेटिंग प्लेन हमने फाइंड आउट करनी है ऑफ अ सर्कल। सर्कल कौन सा है हमारे पास, आर पोजीशन वेक्टर के बना है विच इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, ए कॉस थीटा ए साइन थीटा 0, ए कॉस थीटा ए साइन थीटा और 0। ये हमारे पास क्या थे, इसको हम क्या कहते थे, एक्स वाई जी, क्योंकि जब भी हम पोजीशन वेक्टर फॉर्म करते हैं तो हमारे पास पोजीशन वेक्टर किसकी फॉर्म में होता है, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जी के। अब इसको ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं, ये हमारे पास पोजीशन वेक्टर था। तो अब हमने क्या करना है बेटा, हमें किस किस की वैल्यू चाहिए, क्योंकि ऑस्कुलेटिंग प्लेन हमारे पास किसकी इक्वल होता है, एक्स माइनस एक्स, वाई माइनस वाई, जी माइनस जी। तो डी एक्स बाई डी एस, डी वाई बाई डी एस, डी जी बाई डी एस, डी स्क्र एक्स ओवर डी एस स्क्र, डी स्क्र वाई ओवर डी एस स्क्र, डी स्क्र जी ओवर डी एस स्क्र। तो ये हमारे पास क्या आ गया था, ऑस्कुलेटिंग प्लेन हमारे पास आ गया था। तो इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं बेटा। ऑस्कुलेटिंग प्लेन ऑफ सर्कल हमने इसका फाइंड आउट करना था, तो हमें सबसे पहले क्या चाहिए, डी एक्स बाई डी एस। तो अब देखिए बेटा, इधर हमारे पास पैरामीटर क्या गिवन था, इधर पैरामीटर गिव थीटा था, तो हम इसको लिख सकते थे डी एक्स बाई डी थीटा डॉट डी थीटा बाई डी एस। तो हमारे पास डी एक्स बाई डी थीटा हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, इसको हम कह सकते थे कि ये हमारे पास माइनस ए साइन थीटा इंटू डी थीटा बाई डी एस, हम इसको लिख सकते थे।
इसी तरीके से हमारे पास डी वाई बाई डी एस किसके इक्वल आ जाएगा, डी वाई बाई डी थीटा डॉट डी थीटा बाई डी एस। तो डी वाई बाई डी थीटा ए कॉस थीटा इंटू डी थीटा बाई डी एस, ये हमारे पास वैल्यूज आ गई थी। अब हमारे पास दूसरी वैल्यूज किसकी चाहिए, डी जी बाई डी एस। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, डी जी बाई डी थीटा डॉट डी थीटा बाई डी एस। तो हम इसको कह सकते थे कि ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 डॉट डी थीटा बाई डी एस विच इज़ आल्सो इक्वल टू 0। ये हमारे पास आ गया था। अब बेटा हमें इसका सेकंड डेरिवेटिव चाहिए। मतलब क्या था कि हम इसको लिख सकते थे डी बाई डी एस ऑफ डी एक्स बाई डी एस, डी बाई सेकंड डेरिवेटिव हमें इसकी वैल्यूज चाहिए ना। तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा, डी तो इसको हम डायरेक्ट कह सकते थे कि ये हमारे पास किसके इक्वल था, डी बाई डी एस डी एक्स बाई डी थीटा डॉट डी थीटा बाई डी एस। तो इसको डिफ्रेंशिएट कर दे बेटा, हमारे पास क्या आ जाएगा, फर्स्ट डी, हम इसको एक फंक्शन को फर्स्ट कंसिडर कर दे और एक को हम क्या कर दे, सेकंड फंक्शन कंसिडर कर दे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अब फर्स्ट का डेरिवेटिव डी एक्स बाई डी थीटा, सेकंड एज इट इज डी थीटा बाई डी एस एस, प्लस सेकंड फर्स्ट एज इट इज तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, हम इसको कह सकते थे कि डी बाई डी एस। तो हम इसको लिख सकते थे डी बाई डी थीटा इंटू डी एक्स बाई डी थीटा डॉट डी थीटा बाई डी एस। ठीक हो गया बेटा, डॉट डी थीटा बाई डी एस प्लस डी एक्स बाई डी थीटा एज इट इज़। तो हमारे पास इधर क्या आ जाएगा, डी स्क्वायर थीटा ओवर डी एस स्क्वायर। तो हम इसको लिख सकते थे कि ये हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, डी स्क्वायर एक्स ओवर डी थीटा स्क्वायर डॉट डी थीटा बाई डी एस होल स्क्वायर प्लस डी एक्स बाई डी थीटा डॉट डी स्क्वायर थीटा बाई डी एस के। तो अब हमारे पास क्या था, सेकंड वैल्यू चाहिए थी हमारे पास, इसका डेरिवेटिव चाहिए था, इसकी वैल्यूज हम पुट आउट कर सकते थे। ये चीज़ हम इसी तरीके से हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई थी, डी स्क्वायर एक्स ओवर डी एस स्क्वायर। ये हमारे पास डी स्क्वायर एक्स ओवर डी एस स्क्वायर हमारे पास आ गया था। इसी तरीके से हमें किसकी वैल्यू चाहिए, सिमिलरली हम कह सकते थे डी एस स्क्वायर विच इज इक्वल टू डी स्क्वायर वाई ओवर डी थीटा स्क्वायर डॉट डी थीटा बाई डी एस होल स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी थीटा डॉट डी स्क्वायर थीटा बाई डी एस स्क्वायर। ये हमारे पास वाई की वैल्यू आ गई थी। अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए, डी स्क्वायर वाई ओवर डी स्क्वायर जी ओवर डी एस स्क्वायर। तो विच इज़ इक्वल टू डी स्क्वायर जी ओवर डी थीटा स्क्वायर इंटू डी थीटा बाई डी एस होल स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी जी बाई डी थीटा डॉट डी स्क्वायर थीटा ओवर डी एस स्क्वायर। ये हमारे पास आ गया था, थर्ड टर्म आ गई थी। अब हम ये वैल्यूज इक्वेशन ऑफ ऑस्कुलेटिंग प्लेन में पुट आउट कर सकते हैं। तो करते हैं बेटा कि इक्वेशन ऑफ ऑस्कुलेटिंग प्लेन कौन सी थी हमारे पास, इक्वेशन ऑफ ऑस्कुलेटिंग प्लेन थी x माइनस एक्स। तो हमारे पास इक्वेशन ऑफ ऑस्कुलेटिंग प्लेन में हम इसकी वैल्यूज पुट आउट करते हैं बेटा। सबसे पहले हमारे पास क्या आ गया, क्या आ जाएगा, x माइनस एक्स, वाई माइनस वाई, जी माइनस जी, और हमारे पास डी एक्स बाई डी एस किसके इक्वल आ गया था, डी एक्स बाई डी थीटा डॉट डी थीटा बाई डी एस, डी वाई बाई डी थीटा डॉट डी थीटा बाई डी एस, डी जी बाई डी थीटा डॉट डी थीटा बाई
डी एस। तो अब हमने क्या कर दिया था, डी थीटा बाई डी एस। तो इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ गई थी, डी स्केयर एक्स ओवर डी थीटा स्केयर डॉट डी थीटा बाई डी एस होल स्केयर प्लस डी एक्स बाई डी थीटा डॉट डी थीटा बाई डी एस डी स्केयर। तो अब हम इसको लिख सकते थे बेटा कि ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई थी, एक्स की। तो इसी तरीके से हमारे पास डी स्केयर वाई ओवर डी थीटा स्केयर इंटू डी थीटा बाई डी एस होल स्केयर प्लस डी वाई बाई डी थीटा डॉट डी स्केयर थीटा ओवर डी एस स्केयर। तो फिर हम इधर जी की वैल्यूज लिखेंगे, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, जो डी स्केयर जी ओवर डी एस स्केयर हमारे पास आया था। तो अब हम इसको डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी के साथ अलग-अलग कर सकते थे कि हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, हमारे पास डायरेक्ट हम इसको लिख सकते थे कि ये हमारे पास आ जाएगा एक्स माइनस एक्स वाई माइनस वाई जी माइनस जी। तो डी एक्स ओवर डी थीटा डॉट डी थीटा बाई डी एस, डी एक्स ओवर डी थीटा डॉट डी थीटा बाई डी एस, डी जी बाई डी थीटा डॉट डी थीटा बाई डी एस। ये हमारे पास एक आ गया था। अब हम डी स्केयर एक्स ओवर डी थीटा स्केयर डॉट डी थीटा बाई डी एस होल स्केयर, इधर भी डी वाई बाई डी थीटा डॉट डी थीटा बाई डी एस होल स्केयर, डी जी बाई डी थीटा डॉट डी थीटा बाई डी एस होल स्केयर। ठीक हो गया बेटा, इनटू प्लस ये हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, एक्स माइनस एक्स वाई माइनस वाई जी माइनस जी। तो इधर एज इट इज डी एक्स बाई डी थीटा डॉट डी थीटा बाई डी एस, डी वाई बाई डी थीटा डॉट डी थीटा बाई डी एस, डी जी बाई डी थीटा डॉट डी थीटा बाई डी एस हमारे पास आ गया था। तो अब दूसरी टर्म जो ऐड की दूसरी टर्म थी, तो डी एक्स बाई डी थीटा डॉट डी स्केयर थीटा ओवर डी एस स्केयर, डी वाई बाई डी थीटा डॉट डी स्केयर थीटा ओवर डी एस स्केयर। और इधर हमारे पास क्या आ जाएगा, डी जी बाई डी थीटा डॉट डी स्केयर थीटा ओवर डी एस स्केयर। तो इधर से हम क्या कॉमन ले रहे बेटा, दोनों टर्म्स में कॉमन ले सकते थे। इधर भी हमारे पास डी थीटा बाई डी एस इधर भी था, इधर भी था, इधर भी हमारे पास क्या आ जाएगा, तो हम बाय डी थीटा बाई डी एस डॉट डी थीटा बाई डी एस होल स्केयर इंटू, अब अंदर हमारे पास क्या बचेगा, एक्स माइनस एक्स वाई माइनस वाई जी माइनस जी। तो अब डी एक्स बाई डी थीटा डी वाई बाई डी थीटा डी जी बाई डी थीटा। ठीक हो गया बेटा। अब इधर से हमारे पास क्या आ जाएगा, डी स्केयर एक्स ओवर डी थीटा स्केयर, डी स्केयर वाई ओवर डी थीटा स्केयर, डी स्केयर जी ओवर डी थीटा स्केयर। ये हमारे पास आ गया था। प्लस इधर से हम क्या कॉमन ले सकते थे, डी थीटा बाई डी एस हमने कॉमन ले लिया, फिर उसी तरह डी स्केयर थीटा बाई डी एस स्केयर, इससे हमने कॉमन ले लिया। तो इधर से हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स माइनस एक्स वाई माइनस वाई जी माइनस जी, डी एक्स बाई डी थीटा डी वाई बाई डी थीटा डॉट डी जी बाई डी थीटा। इधर से भी हमारे पास डी एक्स बाई डी थीटा डी वाई बाई डी थीटा डी जी बाई डी थीटा, ये हमारे पास आ गया था। अब हमारे पास डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी थी कि अगर दो कॉलम या दो रो हमारे पास आइडेंटिटी का ला जाए तो ये टर्म क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। ज़ीरो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो प्लस ज़ीरो लिखने की ज़रूरत है, प्लस ज़ीरो हम लिखने की ज़रूरत भी नहीं है। तो ये हमारे पास आ गया था। तो अब बेटा हमारे पास इक्वेशन ऑफ ऑस्कुलेटिंग प्लेन क्या बची थी, ये ज़ीरो बन गया था, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो अब हमारे पास ये टर्म बची थी। अब हम इसको लिख सकते थे, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, डी थीटा बाई डी एस
डॉट डी थीटा। तो अब हमारे पास बेसिस सेम हो, पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। 2 + 1 क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो x माइनस एक्स हमारे पास क्या आ जाएगा, x माइनस एक्स क्या था, x हमारे पास था a साइन थीटा, y माइनस a कॉस थीटा, z माइनस 0। नीचे हमारे पास जब डेरिवेटिव x क्या था हमारे पास, a कॉस थीटा, सॉरी मैं एक सेकंड देख लूँ क्या था हमारे पास, x इज इक्वल टू a कॉस थीटा, सॉरी a कॉस थीटा, a साइन थीटा। और तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा, a कॉस थीटा का डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस a साइन थीटा। तो अब इधर इसकी वैल्यू चाहिए ना dx/d थीटा, तो माइनस a साइन थीटा। तो इधर हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन थीटा का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, a कॉस थीटा, और इधर 0। अब इसका अगेन डेरिवेटिव लें, ये तो हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव आया था, तो कॉस थीटा का डेरिवेटिव। तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस a कॉस थीटा, तो माइनस a साइन थीटा, और इधर हमारे पास जी का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसको किसी भी टर्म के साथ एक्सपेंड कर दे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, जी, तो माइनस a साइन थीटा, a कॉस थीटा, माइनस a कॉस थीटा, माइनस a साइन थीटा, ये हमारे पास आ गया था इज इक्वल टू 0, क्योंकि हम इसको इज इक्वल टू 0 रख के सॉल्व करते थे। तो अब हमारे पास z एज इट इज़ आ जाएगा, तो हमारे पास a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास z इंटू हमारे पास क्या आ जाएगा, a स्क्वायर अगर कॉमन ले लें, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0। तो अब हम इसको क्या कह सकते थे कि हमारे पास जी इंटू ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो जी इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया था, 0 आ गया था। तो ये हमारे पास क्या था कि दिस इज़ द प्लेन, कि हमारे पास जब जी इज इक्वल टू 0 हमारे पास लाई कर रहा था तो हम इसको क्या कहते थे कि ये हमारे पास ऑस्कुलेटिंग प्लेन आ गए थे। तो आई थिंक दिस इज़ इनफ। इसका जो क्वेश्चन नंबर 2 है ऑस्कुलेटिंग प्लेन का, वो आप लोगों ने खुद करना है। तो बेस्ट विशेस फॉर नेक्स्ट लेक्चर। आप लोगों को अगर नहीं समझ आती तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, जीमेल पर भी मुझसे पूछ सकते हैं, आप मुझसे पूछ सकते हैं, जो हमारा अकाउंट बना हुआ है व्हाट्सएप गूगल क्लासरूम में भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू बेटा।